गांव भीरापुर में रामलाल नाम का एक दुकानदार रहता था जो ईमानदारी से हर किसी को सामान बेचता था। उसकी दुकान पर हर चीज अच्छे दाम और अच्छी गुणवत्ता के साथ मिलती थी, जिस वजह से गांव के लोग उसी के पास से सामान लेना पसंद करते थे। धीरे धीरे उसकी दुकान आस-पास के गांवों जैसे बिलासपुर और श्यामनगर तक मशहूर हो गई और उसकी दुकान पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। एक दिन मोहन रामलाल का दोस्त उससे मिलने आया। रामलाल, तुम्हारा कारोबार तो बहुत अच्छा चल रहा है। लोग तुम्हारे पास सामान लेने के लिए दूर दूर से आते हैं। हाँ मोहन, लोग मुझ पर भरोसा करते हैं, इसीलिए मेरी दुकान इतनी बढ़ रही है। जैसे जैसे कारोबार बढ़ा, रामलाल के मन में लालच आने लगा। उसने सोचा कि जो लोग उधार पर सामान लेते हैं, उनके खातों में थोड़े अधिक पैसे जोड़ दिए जाएं, तो और ज्यादा मुनाफा हो सकता है। इस तरह कुछ महीने बीते और रामलाल हर महीने अपने ग्राहकों से ज्यादा पैसे लेने लगा। एक दिन शिव नाम का एक ग्राहक अपनी उधार की सूची लेकर आया। रामलाल भाई, ये लीजिए पैसे, महीने का हिसाब बराबर कर दीजिए। रामलाल ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, शिव, तुम्हारे खाते में तो इससे ज्यादा रकम लिखी हुई है, तुम्हें ये अतिरिक्त पैसे भी देने होंगे। शिव हैरान हुआ, लेकिन बिना कुछ कहे पैसे देकर चला गया। कुछ दिन बाद गांव की एक महिला नंदनी भी दुकान पर आई और उसने भी ऐसा ही महसूस किया। रामलाल जी, ये महीने का हिसाब ज्यादा लग रहा है। कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो गई? रामलाल हंसते हुए बोला, अरे नंदनी, तुम्हें याद नहीं होगा, लेकिन यही सही रकम है। हिसाब कभी झूठ नहीं बोलता। रामलाल की बातों पर लोगों ने कुछ दिन तो विश्वास किया, लेकिन धीरे धीरे संदेह बढ़ने लगा। जब गांव वालों ने आपस में बात की तो सबको समझ में आया कि रामलाल ने सभी से ज्यादा पैसे लिए हैं। ये खबर जल्दी ही गांव के सम्मानित व्यक्ति राघव तक पहुंची। राघव ने सभी ग्राहकों को बुलाया और मामले की जांच की। जब सभी ने अपनी अपनी सूची प्रस्तुत की तो सच्चाई सामने आ गई। रामलाल, तुमने इतने समय से लोगों को धोखा दिया है, तुम्हें शर्म नहीं आई? रामलाल घबरा कर बोला, नहीं राघव भाई, ये सब एक गलतफहमी है। लेकिन लोगों का विश्वास टूट चुका था। सबने तय किया कि अब रामलाल की दुकान से कोई सामान नहीं खरीदेगा। कुछ ही दिनों में रामलाल की दुकान सुनसान हो गई। उसकी दुकान से भीड़ गायब हो गई और रामलाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मन ही मन यह निश्चय किया कि अब कभी बेईमानी नहीं करेगा, लेकिन लोगों का विश्वास वापस पाने में उसे बहुत समय लग गया।